हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ट्राइंगल की तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1, 6.1, 6.2 कर लिया कंप्लीट और उसकी जो सारे के सारे लेक्चर्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी से 6.3। 6.3 जो है ना वो पूरी तरीके से बेस्ड है सिमिलैरिटी रूल्स के ऊपर। सिमिलैरिटी रूल्स के जो भी रूल्स हैं, सिमिलैरिटी थ्योरम्स जो है वो मैंने आपको बता रखी हैं और अपने प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने देख रखा होगा वो आगे कंटिन्यू करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो बाद में देख लीजिएगा। बीच बीच में जो भी रूल्स आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में लॉन्ग जो है यहाँ से लगभग हर साल पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन या तो एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आता है तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। कौन सी? 6.3 एनसीईआरटी से। तो इस वाले के एक एक क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ, और जिन लोगों ने पीछे वाले रूल नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पर बता दूंगा, वो चीज़ आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यही सारे क्वेश्चंस नहीं है, ये तो पहले क्वेश्चंस के पार्ट लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। पहले क्वेश्चंस के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसी में मैं आपको रूल्स का भी रिवीजन करा दूंगा। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, फिर हम नोट करेंगे। देखिए हमारे सामने जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स हैं और यहाँ पे लिखा है राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आखिर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, आपको बता दूं मैं कि कितने टाइप के हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो सिमिलैरिटी रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका एंगल एंगल, फिर होता है एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल होता है, फिर होता है आपका SAS, फिर आपका एक होता है ट्रिपल S, ठीक है, और एक होता है आपका RH यानी RL रूल, या फिर इसे HL रूल कहते हैं, ठीक, हाइपोटेनियस लेग रूल, वही RHS वाला ट्रायंगल वाला, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपके जो ये 1, 2, 3, 4 है, ये वाले आपके ये इतने सारे तरीकों से आपको पता चल जाएगा कि किसमें सिमिलैरिटी रूल लग रहा है। यानी आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। देखिए A है ना, ये डबल एंगल वाला है तो ट्रिपल वाला तो SAS सास, और ये ट्रिपल S ट्रिपल S। आप देख रहे हैं आज क्या देख रहे हैं, सास ट्रिपल S लग गए। मतलब एक छोटा सा ट्रिक है ऐसे याद करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। आप बोल सकते हो सास ट्रिपल S लग गए, है ना। चलिए, अरे वो तो रही अलग की बात, कोई बात नहीं। अब इसे जैसे ही पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। अभी हम देखते हैं बेसिकली अपने क्वेश्चंस के ऊपर, यहाँ पे ध्यान देते हैं। राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वाली की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। इसके सारे पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? टोटल 6 पार्ट है। अब 6 पार्ट है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो पार्ट है इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर 60 है, यहाँ पे 80, यहाँ 40, यहाँ पे 60, यहाँ 80, यहाँ 40। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल A 60 है ना, यहाँ पे इसका एंगल A यहाँ पे 60 है, इसका 60 कौन सा है? P, तो इसका A एंगल P के इक्वल है, यानी एंगल A P के इक्वल है। बहुत बढ़िया। इसका एंगल देखिए कौन सा है, B 80 है, यहाँ Q 80 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। यहाँ पे एंगल Q इक्वल हो गया। अब C वाला देखेंगे तो C वाला, अगर दो एंगल से हम दिखा के अपनी सिमिलैरिटी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन तीसरा एंगल भी अगर इक्वल है ही तो उसको भी लिख दीजिए, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। अब आप ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रायंगल में हमारे कितने एंगल इक्वल हो गए, 1, 2, 3। यानी अगर यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कौन सी वाली हमारी सिमिलैरिटी लग रही है तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा रूल लिखेंगे, देखिए, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ठीक है। और आपको आगे लिखना होता है बाई किस रूल से, एंगल एंगल एंगल, यानी कि बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यहाँ से आपसे बंद कर देंगे। यानी आपको इतना काम लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है कि बस इतनी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, ये एक पार्ट है, आपको मैंने बताया इतना ही आपको लिखना होता है। मैंने कहा क्या कहा, जो एंगल थे उनको कंपेयर कर दिया, पता चला कि यहाँ पे 3 एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल्स लग गया, तो इसमें हमने पता लगा लिया है। अब बाकियों में क्या होता है, चलिए उनका भी हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर
एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर साइड गिवन है। तो साइड को कैसे देखेंगे, देखिए जैसे ये देखिए 2.5 है, 2.5 का डबल ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं तो होगा कुछ, जैसे हमारी PR हो रहा है। और आपको एक चीज़ और खास बता दें, यहाँ पर जो साइड्स है ना वो उनके प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी उनके प्रोपोर्शन का जो उनका जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। क्या कहने का मतलब है, दो ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है, प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने क्या कहा, फिर ध्यान सुनिएगा, साइड्स जो है उनका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में होता है और जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। और साइड का प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब इनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है, ना कि डायरेक्ट साइड इक्वल होती हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसलिए आपको जोड़ दे के बताया क्योंकि ये आपका MCQ में 1 नंबर का आता है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसका देखिए 2 है, चलिए 2AB का 2 है ना, तो हम लिखेंगे AB यहाँ के AB, इसका ये QR आ रहा था, हम लिखेंगे AB अपॉन QR, ठीक है। इसे हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 2/4 हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा करेंगे, BC का देख लेते हैं, चलो ठीक। BC की कौन सी साइड मैच कर रही है, PR, तो हम लिखेंगे BC को PR से, PR, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखिए, BC कितना है 2.5 और PR कितना है 5। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ का डेसिमल हटाएंगे, यहाँ डेसिमल हटा देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा अपना 1/2, ठीक है। ये भी अपना 1/2 हो जाएगा। देखिए ये भी 1/2 आया था, ये भी 1/2 आया। अब लास्ट साइड बची है अपनी कौन सी, AC अपॉन ये PQ। यहाँ लिखेंगे तो ये 3 है आपका और ये आपका 6 है। इसको आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ध्यान से देखिए आप, एक है AB अपॉन QR, एक है BC अपॉन PR, एक है AC अपॉन PQ, यानी तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है 1/2। तीनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग फिर वैसे लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। और किसके थ्रू, आगे जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल्स। हम सिर्फ रूल्स लिख लेते हैं शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखिएगा बाई SSS सिमिलरिटी रूल्स, ओके। अब मेनली आपको समझना है ना, तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब तीसरा वाला कैसे करेंगे, देखिए तीसरे वाले में भी साइड दे रखा है, एंगल नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे फिर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए 2 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। आप ऐसे देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये वाला है तो इसी पे डिपेंड होगा, ऐसा नहीं है। ये लोग टेढ़ा मेढ़ा बना रखते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ 2 है तो 4 कहाँ है, इसका डबल कहाँ है, डबल हो, ट्रिपल हो, ठीक है, स्क्वायर में हो, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर है इसका MP, यानी कि हम लिखेंगे MP 2 का 4 हो रहा है ना, तो हम बना लेंगे DE, ठीक है। MP अपॉन DE, ये हो जाएगा आप कितना 2/4, ओके। चलिए सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, है ना। अब हम क्या दूसरा लेंगे, जैसे हमने ये ले लिया MP, तो अब हम यहाँ पे ये वाला ले लें PL लेके देखें, PL अपॉन FD, तो ये 3 है, ठीक है, 3 है और ये कितना 6 है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 × 3 3 × 6 यानी 1/2, बढ़िया। अब देखिए लास्ट बचा है हमारा ये वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे ML अपॉन में कितना सॉरी EF ML कितना है अपना 2.7, ये है अपना 2.7 और यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बात जो है मुद्दे वाली आ गई है कि यहाँ पर इसका रेशियो हाफ आ रहा था, इसका रेशियो हाफ आ रहा था, बट इसका रेशियो कुछ भी कर लीजिए हाफ नहीं आएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे तीनों साइड जो है आपकी इक्वल नहीं आ रही हैं। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें जो है वो SSS सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। और एंगल का कोई जिक्र नहीं दिया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ट्रायंगल जो अपने हैं वो सिमिलर होंगे, यानी कि ये जो LMP है वो DEF के सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम शॉर्ट में लिख दें इसको, ट्रायंगल LMP इज़ नॉट सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है ना, ऐसे हम इस पर नॉट के लिए ये लगा दे रहे हैं, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल। यहाँ से क्या ले सकते हैं, LMP लिया है ना हमने, यहाँ से इसको लिख सकते हैं DEF, है ना, ठीक है। यानी ये इसकी सिमिलर नहीं है। सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनकी साइड का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है ना।
अच्छा, अब फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे तो फोर्थ में देखिए क्या दिया हमारे पास, एक ट्रायंगल है एम एन एल और पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास 70 दिया हुआ है, ये 2.5, ये 5 है, ये 5, 70 और 10 है। हम यहाँ पर देखेंगे क्या इसमें सिमिलैरिटी रूल लग पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एंगल को देखिए ध्यान से, एक एंगल एम है और एक एंगल क्यू है और दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। पहला काम हमारा मिल गया, पहले एक चीज तो मिल गई, एक एंगल, ओके। अब देखिए क्या ये वाली साइड जो आ रही है, इस साइड का क्या नाम है, एम एन, तो हम लिखेंगे एम एन अपॉन इसकी एम एन साइड है और इसकी पी क्यू साइड है, पी क्यू। इनका रेशियो निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2.5 और अपॉन में 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। चलो ये तो आ गया हमारा 1/2, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी है, एम एल, तो हम नीचे लिख देंगे, चलिए यही लिख लेते हैं एम एल, एम एल। और इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी, क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर। तो एम एल कितना था, 5, क्यू आर कितना है, 10, ठीक है। अगर हम 5 को 10 से सॉल्व करते हैं, कट करते हैं, तो हमारा 1/2 आएगा। यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देखिए ना, 1/2 1/2, यानी इनकी साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड का रेशियो इससे, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड, क्या यहाँ देख लीजिए साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, एम एन एल, ठीक है, या फिर एल एम एन भी लिख सकते हैं, तो एल एम एन, तो लिख देते हैं एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी रख सकते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू। ये हो गया हमारा सिमिलर किससे, बाई क्या, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड रूल्स, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के रूल से ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। देख रहे हैं तो पहले के छोटे छोटे पार्ट्स, लेकिन इन पार्ट्स में ना बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर आप इन पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो हो जाएगा। मतलब इनको ऐसे नहीं कि बस आपने यूँ किया और हो गया ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे समझ पाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे के यहाँ पे करा रहा हूँ। भले ही हो सकता है आपका 5-6 मिनट की बजाय मैं 10 मिनट में करा पाऊँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपना सेकेंड लास्ट बचा है, इसमें देख लेते हैं फटाफट। ए बी सी में आपका एक 80 दिख रहा है और डी ई एफ में 80 यहाँ भी दिख रहा है। अब 80 देखते ही हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है एंगल सेम हो लेकिन साइड का रेशियो सेम ना हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो चलिए निकाल के देखते हैं। अगर हमारा 80 ये वाला आ रहा है तो 80 ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब इनमें हम देख लेते हैं रेशियो इनका क्या कहाँ से जा रहा है। हम क्या करेंगे, एक ये वाला 80 आ रहा है, देखिए इस 80 के एक साइड यहाँ है और एक साइड यहाँ है, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे देखिए 80 के दोनों तरफ साइड है, दोनों तरफ वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम ए बी की वैल्यू निकालना चाहें, ए बी यानी 80 के एक तरफ वाला ए बी, तो हम उसको ए बी कहेंगे। मान लीजिए ये ए बी है और ए बी अपॉन एफ डी या फिर डी एफ है ना, कितना हो जाएगा 2.5 और अपॉन में क्या है ये 5, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। चलो एक तो निकल आया। अब इस वाले एंगल की बात करेंगे तो एंगल अपना कौन सा है, ए, और ये एंगल किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, यहाँ पे एंगल एफ के इक्वल है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे इसके बगल में हमें ये साइड पक्का इस साइड का रेशियो इस साइड से होना चाहिए, तो यहाँ पे AC का रेशियो तो इसे दे ही नहीं रखा है। यहाँ तो आपको बता रखा है इस BC का रेशियो ना, यहाँ पे देखिए ये BC अलग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका AC के साथ रेशियो होना चाहिए था इसका, इस वाली साइड का EF का, ठीक है। तो ये तो आपके पास दे ही नहीं रखा है, AC की वैल्यू नहीं दे रखी है। देखिए ना ध्यान से, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये तो पता ही नहीं है। यहाँ पे एंगल के बाद दोनों वैल्यू पता है, यहाँ पे एंगल के बाद एक पता है पर एक एंगल के साइड वैल्यू नहीं पता है, ये मिसिंग है आपकी। जब ये मिसिंग है तो आपको दूसरी साइड पता ही नहीं लगा पाओगे आप क्या होती है। जब दूसरी साइड नहीं पता चल जाएगी, खाली एक साइड और एक एंगल से, एक साइड और एक एंगल से हम किसी ट्रायंगल को सिमिलर नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, ABC। सो हमारा ट्रायंगल ABC, ये ABC हो गया, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है इसका नाम, DEF, ठीक है। अब नॉट सिमिलर के लिए हम बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आप एग्जाम में लिखिएगा, मैं इसको सिर्फ कट कर देता हूँ, इज नॉट सिमिलर टू DEF ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वाला केस बचा है, लास्ट में देखते हैं। अब लास्ट में देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए,
तो तीसरा ऑलमोस्ट क्या हमेशा ऑलरेडी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है 70 है 80 है, एक 70 सॉरी यहाँ पे 70 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 70 है यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 यहाँ 30 है। अगर इसके हम तीसरे एंगल की बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे कितना हो गया 70 और 80 कितना होता है 150, तो यहाँ कितना आएगा 30। इसमें लगाओ 30 और 80 कितना होता है 110 और बचा कितना 70, मतलब 180 में से माइनस करोगे तो 70 आएगा। अब देखो ध्यान से तीनों एंगल 1 2 3 1 2 3, एक 70 है एक 70 है, एक 80 है एक 80 है, एक 30 है एक 30 है। फटाफट आप बोल दोगे सर एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P, देखो ना ध्यान से, फिर ये P है ना, फिर एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q, बहुत अच्छे। फिर लास्ट में बोलोगे एंगल F इक्वल्स टू एंगल R। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। देखिए बड़े आराम से हम इसे लिख देंगे ट्रायंगल, अरे भाई सही से हो जाओ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, अरे सॉरी ABC नहीं है, हमेशा ABC रटा रहता है, DEF इज सिमिलर टू PQR बाई एंगल रूल्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन का सलूशन कर लिया। ये पहले क्वेश्चन का पार्ट था और 6 पार्ट थे इसलिए थोड़ा सा लंबा समय लगा है, हालांकि बाकी आगे वाले क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, वही बहुत कम समय में। ठीक है, हो गया ना, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।